children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 7, Chapter 14, Properties of Parallel Lines, Exercise 14. आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से. Question number 1 is in the given figure L parallel to M. फिगर में क्या दिया गया है? L parallel to M. ठीक है, ये L और ये M क्या है? पैरेलल है. एंड T इज अ ट्रांसवर्सल. T जो है लाइन, ये ट्रांसवर्सल है. T. ओके. इफ एंगल 5, अच्छा एंगल के नेम भी दिए हैं. 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8. ये एंगल्स आपको नंबरिंग की हुई है. अब क्या कह रहे हैं? इफ एंगल 5 एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल 1 3 4 एंड 8. हमको एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 8 फाइंड करनी है. ये सिंपल है ना? हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ये एंगल क्या क्या होते हैं. ठीक है. अब क्योंकि इसमें ट्रांसवर्सल लाइन टी है और ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होता है, क्योंकि हमने पहले जान चुके हैं कि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं क्या गिवन है हमको? L पैरेलल टू M एंड क्या है? ट्रांसवर्सल. T इज अ ट्रांसवर्सल. Therefore, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. क्यों है? क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 5 गिवन है 70 डिग्री. अब ये चीज हमारे पास आ गया है ना, कि यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देते हैं एंगल 5 इज 70 डिग्री गिवन है. ये हमको गिवन है, तो हमने इधर ये कर दिया, एंगल 1 फाइंड कर लिया. अब है एंगल 3. एंगल 3 क्या है? एंगल 3 हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना. या फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो हम इस तरह से ये दोनों को फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? तो चलिए अब करते हैं. नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि 5 गिवन है तो हम इसी को ले लेते हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है, जो बाहर वाले होते हैं, इसीलिए इसको लिख रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ हमको मालूम है एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी हमको गिवन है. और अगर हम एंगल 1 से वर्टिकली ऑपोजिट करते तो एंगल 1 फाइंड किया हुआ है, तो वहां से भी 70 डिग्री ही आता. नाउ एंगल 1 फाइंड कर लिया. 3. अब 4 भी हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं. एक तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये क्या होता है? सम ऑफ दीज एंगल्स. कौन से एंगल? सम ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए. तो ये हमको 70 पता है इक्वल टू 180 होता है, तो 4 पता कर सकते हैं. एंगल 5 प्लस 4 इक्वल टू 180. या फिर हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 लीनियर पेयर करके भी फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? तो हम कैसे, दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं. चलिए अब निकालते हैं. नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला चीज भी सीख लें हम. सम ऑफ को
इंटीरियर या सम ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 4 प्लस 5 क्या है, 5 हमको पता है 70 डिग्री है, 180 डिग्री। अच्छा, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री -70। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 08 - 7 110। अब एंगल 4 और एंगल 8 ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल 4 और एंगल 8। नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 हमने फाइंड किया है 110, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 8 इज इक्वल टू 110 यहाँ हमने फाइंड किया है, क्योंकि तो हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए। हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 70 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 110, और एंगल 8 इज इक्वल टू ऑल्सो 110। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम। अब नेक्स्ट भी क्या है, एल पैरेलल टू एम है, तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एल पैरेलल टू एम, एल और एम, एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, ये हो गया टी ट्रांसवर्सल। इफ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशो। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या दिए हैं, रेशो में दिए हैं, और पहले सारी नंबरिंग कर ले, 3 4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, एंगल 1 फाइंड करना है, 2 3, और चलिए 4 के बाद 5 6 7 8, और एंगल 8 भी फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले तो हम यही 1 और 2 निकाल लें, क्योंकि रेशो में दिया हुआ है, लेट द एंगल बी एक्स, मेजर एक्स है ना, तो 5x और 7x हो जाएगा। सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं कि L पैरेलल टू M जो गिवन है, एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ठीक है, आप एंगल 1 और एंगल 2 क्या दिया है, एंगल 1 रेशो एंगल 2 इज इक्वल टू 5 रेशो 7। लेट द एंगल मेजर 5x एंड 7x। अब ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है या स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है लीनियर पेयर एंगल। तो 2 प्लस ये क्या हो गया, 5x प्लस 7x, 180 डिग्री। 8 9 10 11 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 12, यानी कि क्या आ गया आंसर इसका, x इज इक्वल टू 12 वन जा 12, 13 14 15 16 17 18 6 बचा, तो 60, 12 5 जा 60, x आया हमारा 15 डिग्री। अच्छा, तो अब एंगल 1 हम फाइंड कर सकते हैं, एंगल 1 कितना होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 5x था, 5 into 15, 15 5 जा 75। नाउ एंगल 2 था 7x, 5 सॉरी 7 मल्टीप्लाई 15, 7 5 15 7 जा 105।
अब हमने एंगल 1 और एंगल 2 फाइंड कर लिए, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 फाइंड कर लिए। अब थ्री, थ्री इसके ठीक ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो सकता है, या आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 लीनियर पेयर है, तो उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, तो एंगल लीनियर पेयर से तो हम कई चीज निकाल चुके हैं, अब एंगल 3 ऐसे निकाल लेते हैं ना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 है 75 डिग्री, ठीक। एंगल 3 भी फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, एंगल 8। एंगल 8, अब देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल में भी नहीं आ रहा, ऑल्टरनेट एंगल में भी नहीं आ रहा। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको कैसे फाइंड करें, क्या पता होना चाहिए। अगर ऑल्टरनेट होता तो ये एंगल 4 पता होना चाहिए था हमको, तो ये सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते, ठीक है। 4 पता होता तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते, या यहाँ 6 पता होता तो ये ऑपोजिट हो जाते, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाते। तो अब हमको या तो 6 पता कर ले या 4 पता कर ले, ठीक है, दोनों में से कोई एक एंगल पता कर ले। 4 कैसे पता करेंगे, ये लीनियर पेयर से पता कर लेंगे, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 वर्टिकली सॉरी लीनियर पेयर, तो इस तरह से 3 हमने 75 निकाला था, 180 में से 75 माइनस कर देंगे, या फिर 3 प्लस 6 एंगल करके इसका क्या लिखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, या जैसे हमने पहले लिखा था कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 यहाँ कर लेते हैं, फिगर पे टिक करेगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एंगल 3 कितना है, 75, हाँ, एंगल 3 है 75 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75, 10 माइनस 5, 5, 0, 1, एंगल 6 आया 105, और एंगल 6 जब 105 आया तो नाउ एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट, तो एंगल 8 इज इक्वल टू 105 डिग्री, आंसर आ गया। तो अब हमारे सारे निकल आ गए, है ना। तो लिख सकते हैं हैंस, क्या क्या निकालने थे, एंगल 1 75 डिग्री, एंगल 2 105 डिग्री, देन एंगल 3 75 डिग्री, और एंगल 8 105 डिग्री, यही निकालने थे चार, 1238, 1238, ठीक है। हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। चलिए अब पहुंचते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Two parallel lines L and M are cut by a transversal T। चलो इसमें भी दो पैरेलल लाइंस हैं, एक हो गई ये L और दूसरी हो गई M, T हो गई ट्रांसवर्सल। अब क्या कह रहे हैं, इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड इज टी बी, ठीक है, सेम साइड ऑफ टी आर, ट्रांसवर्सल के, ट्रांसवर्सल जो टी है इसके सेम साइड वाले जो एंगल्स हैं वो आपको गिवन है, ठीक है। इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड टी, टी के सेम साइड, चाहे हम इस साइड ले लें चाहे इस साइड ले लें, कोई सी भी साइड ले लें, टी बी इतने, तो हम इसको ले लेते हैं
2x-8 डिग्री और दूसरा है 3x-7 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। अब हमको इन दोनों एंगल्स का मेजर निकालना है। तो ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, गिवन जो है हम वो लिख लें पहले तो। कर्सर पैरेलल टू एम एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर अब हम इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं और इसे एंगल 2 नाम दे देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, या जो ये कहा गया है इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज क्या होता है, 180 डिग्री होता है, सम। ठीक है, अब चलो इतना हो ही गया। एंगल 1 हमने क्या माना है, एंगल 1 माना है 2x-8 डिग्री और एंगल 2 माना है 3x-7 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर दो, 2x+8 प्लस 3x-7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 और 3 क्या होता है, 5 प्लस 8-7 1। ठीक है, ये भी माइनस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस, 7 7 14 15 हो जाएगा, माइनस का 15। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वहां जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 15 अभी कुछ नहीं है, 5x इज इक्वल टू 5 8 1 9 195, तो x इज इक्वल टू 195/5। 5 3 जा 15 16 17 18 19 4 45, 5 9 जा 45, यानी x इज इक्वल टू आ गया 39 डिग्री। जब हमने x निकाल लिया है तो अब हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। 2x-8, 2 मल्टीप्लाई 39 माइनस 8, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 नहीं 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 और 1 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 1 कितना है, 70 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 3x-7, यानी 3 मल्टीप्लाई 39 माइनस 8, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 10 11 माइनस 8 कहाँ से आ गया, ये 7 है ना, हाँ, -7, तो ये हो गया 110 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हो गए, 70 और 110। चलिए फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M, इफ S एंड T बी ट्रांसवर्सल, S और M ट्रांसवर्सल है सच दैट S इज नॉट पैरेलल टू T। ये दोनों ट्रांसवर्सल जरूर हैं लेकिन पैरेलल नहीं है, तो इस तरह से मान लेते हैं कि कुछ होंगी S और T। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ दो एंगल आपको गिवन है। और y, एक तो ये 50 डिग्री एंगल गिवन है और एक ये 65। अब अगर हम इनको कुछ एंगल्स मान ले, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं एंगल 1 और ये हो जाएगा एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 और एंगल
इसको इरेज करते नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। ओके, ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल 2 इज इक्वल टू ये। और भी जो चीज होगा तो फिर हम उसको आगे लिखते जाएंगे। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि L पैरेलल टू M है एंड टू ट्रांसवर्सल है, S एंड T आर ट्रांसवर्सल। अब देखिए, अब हम निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द फिगर वी हैव एंगल 550, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ये, ठीक है। लेकिन हम यहाँ कैसे निकालें, ये तो अभी दिया नहीं है, तो अब हम इसको मान लेते हैं एंगल 2 तो मान चुके 3, इसको मानते हैं एंगल 3। ये एंगल 3 है। ये अगर हम एंगल 3 मान लेते हैं इसे तो क्या होगा। अब यहाँ लिखते हैं फ्रॉम द फिगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, यानी कि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू 50 ये हमको गिवन है। ठीक है। अब एंगल 3 और एंगल एक्स, एंगल 3 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, ये मेथड आपको याद होंगे तो आप कर लेंगे इजीली। 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50, यानी कि आ गया आपका आंसर 031 130। x आ गया 130 डिग्री, यानी कि एक हमारा आंसर निकल गया। अब हम ये वाली साइड t ट्रांसवर्सल लेते हैं। अब हम t लेते हैं ट्रांसवर्सल, तो y और ये भी निकाल सकते हैं हम उसी तरह से। करस्पॉन्डिंग 3 तक हमने ले लिया, अगर हम इसको एंगल 4 मान लेते हैं तो, ठीक है। तो अब क्या होगा नाउ, अगर इसे हम एंगल 4 मानते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, ये एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो एंगल 2 गिवन है 65 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60, 0 8 माइनस 6 टू 120 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब एंगल 4 फाइंड कर लिया, एंगल 4 और एंगल y क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, एंगल y इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल y इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, 65 है बेटा ये। हाँ, 10 - 5 5, और ये हो जाएगा 115। ठीक है, ये आ गया 115, 10 - 5 5, और 7 8 115 डिग्री आएगा। ठीक, अच्छा, y इक्वल टू 115 डिग्री, क्योंकि हमने एंगल 4 फाइंड कर लिया है, तो देयरफॉर या हेंस एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री और एंगल y इज इक्वल टू 115 डिग्री, हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the given figure, angle B is equal to 65, angle C equal to 45 degree in triangle ABC. हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है ABC, ABC, ठीक है, एंड DAE। अच्छा, यहां से ट्रांसवर्सल जा रही है DA, इसको टच करती हुई, ठीक है। ये हो गया, पहले ये लाइन खींच ले, फिर इसके ऊपर से बना लेते हैं ट्राइंगल, तो सीधा बन जाएगा। हाँ, ABC हो गया, और DAE ये क्या हो गए, ये क्या है, DAE पैरेलल टू BC हो गया, ठीक है। अब इफ एंगल DAB, अगर DAB इज इक्वल टू x डिग्री है एंड EAC इक्वल टू y डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और x y की वैल्यू हमें पता करनी है। एंगल B हमको 65 गिवन है, एंगल C 45 गिवन है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हमको ये सारी चीजें जो जो गिवन है वो तो ठीक है, और जो नहीं गिवन है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। नहीं, ये तो निकल आएगा हमारा इन तीनों का प्लस करके 180 डिग्री होता है, लेकिन हमको ये और ये जरूर निकालना। अब देखो यहाँ ध्यान से इस फिगर को, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं DAE पैरेलल टू BC, ठीक है, ये DAE पैरेलल टू BC। अब इधर इसमें एक ट्रांसवर्सल, दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक तो AB जा रही है और एक AC जा रही है, ठीक है। पैरेलल लाइन ये है जो हमने इसके पहले ट्रांसवर्सल, दो ट्रांसवर्सल लाइन वाले किए ही हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये पैरेलल टू BC और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ये, अच्छा ये तो दिया ही है, और क्या दिया है, एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। अब DAE, व्हेन DAE पैरेलल टू BC और इसमें AB इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल H डिग्री, एंगल B इक्वल और एंगल X डिग्री इक्वल टू एंगल B क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। X डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। ऐसे ही दूसरा वाला करते हैं, क्या है दूसरे वाले में, DAE पैरेलल टू BC, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल कौन सी होगी, AC। AC इज ट्रांसवर्सल, जब ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल Y इक्वल टू एंगल C, ठीक है। एंगल Y इज इक्वल टू एंगल C, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो एंगल Y इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ये गिवन है हमको। हेंस एंगल X इक्वल टू 65 डिग्री और एंगल Y इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस वीडियो में इतना ही, आगे और वीडियोस में देखते रहिए प्रैक्टिस के लिए। स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।